आज मैं क्रोशिया से बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। इस डिज़ाइन से आप कुछ भी बना सकते हैं, किसी में भी आप डाल सकते हैं, अपने सारे प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लूप बना लेना है। जैसे थाली पोस्ट में, आप टेबल क्लॉथ में, किसी में भी डाल सकते हैं। डोर मैट में, पूजा आसन जो बनाएंगे उसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से बनाना है। पहले एक लूप बना लिए, उसके बाद इसके अंदर में 1 2 3 और ये 4 चेन लेना है। 4 चेन लेने के बाद क्या करना है, जहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से लूप बनाए थे, वहाँ से इसमें स्लिप स्टिच ऐसे इसको जोड़ देना है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 1 2 और ये 3 चेन लेना है और इसके अंदर में डबल कुर्सियाँ बनाना है। तो ये जो डबल कुर्सियाँ बनेगा इसमें 15 बार बनाना है इस तरह से। तभी ये 2 हो गया, एक ये और एक ये, 2 बन गया। इसी तरह से इसके अंदर में 15 बार डबल कुर्सियाँ बनाना है। तो मैं 15 बार इसके अंदर में डबल कुर्सियाँ इस तरह से बना ले रही हूँ ऐसे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 15 बार डबल कुर्सियाँ बना के इसको जोड़ चुकी हूँ। यहाँ पे तीसरे वाले चेन पे जोड़ चुकी हूँ। फिर से क्या करना है, अब यहाँ पर यहाँ से क्या करना है, अभी जोड़ने के बाद इसके अंदर में आना है इस जगह पे और यहाँ पर इस तरह से आना है और यहाँ पर 3 चेन बनाना है, 1 2 और ये 3। तो इस तरह से यहाँ पे 3 चेन बना लिए। फिर इसी के अंदर में 1 बार डबल कुर्सियाँ और बनाना है इस तरह से। फिर अगले वाले में 2 बार डबल कुर्सियाँ बनाना है। सारे पे इसी तरह से 2 बार डबल कुर्सियाँ बनाना है। तो इस तरह से मैं सभी चेन के ऊपर में 2 बार डबल कुर्सियाँ बना रही हूँ। इस तरह से 2, इस तरह से सभी के ऊपर में इस तरह से 2 बार डबल कुर्सियाँ बनाना है। तो 15 बनाए थे ये, तो ये हो जाएगा 30। तो मैं पहले पूरा राउंड इसको कंप्लीट कर ले रही हूँ। सारे के ऊपर में 2 बार डबल कुर्सियाँ बनाते हुए सारे में मैं यहाँ पे 2 बार डबल कुर्सियाँ बना ली। इस तरह से 30 डबल कुर्सियाँ हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से जोड़ने के बाद यहाँ मैं जोड़ चुकी हूँ। अब इसके बाद इसके अंदर में आना है, इस वाले के अंदर में यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐसे आना है और उसके बाद यहाँ से इसमें 3 चेन बनाना है, 2 और ये 3 चेन बना के इसी के अंदर में फिर से एक बार, इसी के अंदर में एक बार और डबल कुर्सियाँ बनाना है। तो 3 चेन जो है एक डबल कुर्सियाँ के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे ये 2 डबल कुर्सियाँ बन गया। अब 1 चेन का गैप डालेंगे और फिर से इसके अंदर में 2 बार डबल कुर्सियाँ बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से तो इस तरह से ये 2 डबल कुर्सियाँ, 2 चेन, 2 डबल कुर्सियाँ बनाने के बाद यहाँ पे 2 चेन लेना है इस तरह से, 1 और ये 2 और 2 चेन लेके क्या करना है, यहाँ जो ये जो सीधा सीधा ऐसे डबल कुर्सियाँ बना हुआ है तो इसको 1 2 और ये 3 को छोड़ के बीच में यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे फिर से बनाना है 2 डबल कुर्सियाँ, 1 चेन और 2 डबल कुर्सियाँ, 1 चेन लेना है और फिर से इसी में 2 डबल कुर्सियाँ बनाना है। इस तरह से फिर से क्या करना है, 2 चेन लेना है, 1 और ये 2 और 2 चेन लेने के बाद जो ये जो डबल कुर्सियाँ है तो 1 2 3 है यहाँ पे, तीसरा आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे बनाना है 2 डबल कुर्सियाँ और 1 चेन और फिर से 2 डबल कुर्सियाँ। तो इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 2 डबल कुर्सियाँ, 1 चेन और फिर से 2 डबल कुर्सियाँ। तो मैं इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर ले रही हूँ इस तरह से बनाते हुए। पूरा राउंड को इसी तरह से बनाना है। तो इस तरह से 2 चेन लेते हुए अब मैं यहाँ पर जो 3 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में उसमें स्लिप स्टिच से इस तरह से ऐसे जोड़ देना है इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ इस वाले गैप में आना है। तो कैसे आएंगे, स्लिप स्टिच से आएंगे, इस तरह से लेंगे ऐसे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सेम ये चीज़ बनाएंगे। 3 चेन पहले बना लेना है, 1 2 3 और इसी के अंदर में फिर से सेम चीज़ बनाना है। 2 डबल एक बार और डबल कुर्सियाँ यहाँ बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 3 चेन जो है एक डबल कुर्सियाँ बराबर हो गया। अब 1 चेन लेना है ऐसे
और फिर से इसी के अंदर में 2 डबल क्रोशिया और बनाना है। इस तरह से। अब यहाँ से यहाँ जाने में मैं यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन का गैप ले रही हूँ। 3 चेन डाल के, क्योंकि फिर कम लेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा। 3 चेन मैं डाली हूँ और फिर से इस वाले जो गैप है इसके अंदर में सेम बनाना है। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से इस राउंड को बनाना है। फिर 1 2 3 चेन लेना है, फिर अगले वाले में बनाना है। 2 डबल क्रोशिया इधर, 2 डबल क्रोशिया इधर के बीच में बनाना है, जो 1 चेन का गैप है वहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से 1 चेन लेना है और फिर से इसी के अंदर में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से पूरा राउंड को मैं बना ले रही हूँ। तो इस तरह से बनाते हुए मैं यहाँ पे जोड़ ली हूँ। तो यहाँ पर ये जो है सेम प्रोसेस से सिर्फ चेन यहाँ पर बढ़ेगा, एक बार और बनाना। तो मैं इसको पहले ऐसे स्लिप स्टिच से यहाँ पे इस जगह पे आ रही हूँ जहाँ पे 1 चेन का गैप डाली हुई थी, और सेम चीज़ बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया इसके अंदर में, 1 चेन और ये 2 डबल क्रोशिया। ऐसे बना लेना है। और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ जाने में चेन बढ़ा लेना है। 3 चेन अब डाली थी पिछली बार, अब इस बार 4 चेन डाल रही हूँ, 1 2 3 और ये 4। तो हर बार इस तरह से यहाँ पर भी मैं चेन बढ़ा रही हूँ ताकि ये सिकुड़े नहीं। और इस तरह से यहाँ इसके अंदर में भी सेम बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। तो मैं इस राउंड को बनाने के बाद अगले राउंड का प्रोसेस बताऊंगी। पहले ये राउंड इसी प्रोसेस से कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। प्रोसेस से मैं सिर्फ चेन बढ़ाना है गैप में, ताकि ये जो है ये सिकुड़े नहीं, ऐसे फैलने पे तो फैला रहे। तो इस तरह से मैं इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर ले रही हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो इस तरह से बनाते हुए मैं इस राउंड को कंप्लीट कर ली हूँ। अब यहाँ पर एक बार अब इस बार क्या करना है ये बताती हूँ। पहले यहाँ इस गैप में आना है, तो स्लिप स्टिच से इस तरह से यहाँ आ जाती हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर तो सेम प्रोसेस होगा, 3 चेन लेना है और इसके अंदर में सेम बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया इस जगह पे इसी तरह से बनाना है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से पहले 4 चेन लेना है, 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से यहाँ पर ये बनाए। 4 चेन बनाने के बाद क्या करना है, 4 चेन बना लिए हैं, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया के बाद फिर 4 चेन बना लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये जो 3 है यहाँ पर गैप 3 सब में, इसके अंदर में बिना लूप का ऐसे लेना है और इस तरह से दोनों के अंदर से ऐसे निकाल देना है। और फिर से 4 चेन बनाना है, 1 2 3 और ये 4। और 4 चेन बना के फिर ये अगले वाले में जैसे बना हुआ है वैसे ही बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से इसके अंदर में सेम ही बनाना है, इस तरह से लेना है। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से। और फिर से 4 चेन लेना है, 1 2 3 4। और फिर उसी तरह से यहाँ जो गैप है इस वाले गैप में वैसे ही करना है, बिना इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ऐसे लेना है और इस तरह से
जोड़ देना है। और फिर जोड़ने के बाद क्या करना है, फिर से 4 चेन लेना है, 1 2 3 4, और फिर से वैसे ही इसमें बनाना है जैसे बना हुआ है। तो इसी तरह से जैसे ये बताए हैं वैसे पूरा राउंड इसी तरह से बनेगा। तो मैं इसको पूरा राउंड बनाकर फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर दी हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर मैं जोड़ ली हूँ, अब बीच में आ चुकी हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर चेन बनाना है। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को देख के ही बनाना है ताकि सिकुड़े ना। तो मैं अभी एक सिंगल कुर्सिया से इसको जोड़ लेती हूँ, फिर मैं इसको देखती हूँ कि ये सिकुड़ तो नहीं रहा है। तो ये परफेक्ट है, नहीं सिकुड़ रहा है। तो 10 चेन, अगर सिकुड़े तो यहाँ पे 11 फिर 12, उसी हिसाब से चेन को आप बढ़ा सकते हैं, बस ये सिकुड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैं 10 चेन मैं इसमें डाली हूँ। उसी तरह से आगे फिर 10 चेन बना ले रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर इस अगले वाले में यहाँ पे जोड़ना है सिंगल क्रोशिया से इस तरह से। तो इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ बनाकर 10-10 चेन बनाते हुए। अगर 10 चेन में आपका सिकुड़ रहा हो तो यहाँ पे चेन बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 10-10 चेन बना के पूरा राउंड को कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सारे में इस तरह से बना चुकी हूँ। 10-10 चेन बनाकर इस तरह से एक दूसरे से जोड़ चुकी हूँ। अब क्या करना है, इसके अंदर में यहाँ पे आना है, इसके अंदर आना है, और यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से आना है। और यहाँ पर पहले 3 चेन लेना है, इस तरह से 3 चेन, और इसके अंदर में टोटल इसमें जो है डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है, वो इसमें मैं 10 बना रही हूँ इस तरह से। तो एक बन चुका है ऑलरेडी, 9 और बनाना है। इसके अंदर में टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाना है। नौ और ये 10, इस तरह से मैं यहाँ पे एक में 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना चुकी हूँ। इसी तरह से एक में 10 डबल क्रोशिया बनाई हूँ, तो इसमें अगले वाले में भी 10 बनाना, सारे में इस तरह से 10-10 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इसके अंदर में भी 10 बनाना है। तो मैं सारे में राउंड में 10-10 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ इस तरह से बनाते हुए। तो इस तरह से मैं सारे राउंड में सब में 10-10 डबल क्रोशिया इन सब पे बना ले रही हूँ। फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से सारे में 10-10 डबल क्रोशिया बनाकर ये पूरा राउंड को कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, जोड़ने के बाद यहाँ पर 4 इधर से डबल क्रोशिया, 4 इधर का डबल क्रोशिया बुनना है, बीच का 2 को छोड़ना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं जैसे जोड़ ली हूँ, इसी जगह पे 3 चेन लेना है, 1 2 3, और फिर अगले वाले चेन पे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो 3 चेन ऑलरेडी एक डबल क्रोशिया के बराबर हो चुका है, और इसी तरह से 3 बार और डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से 1 2 और ये 3। तो इस तरह से टोटल 4 डबल क्रोशिया हो चुका है। अब 4 डबल क्रोशिया के बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 चेन का गैप डालना है, और यहाँ पर क्या करना है, 2 चेन को छोड़ देना है, 1 2, फिर तीसरे वाले चेन से स्टार्ट करना है और 4 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक सब पे एक एक डबल क्रोशिया बनाना है 4 चेन पे इस तरह से। 2 3 और ये 4। फिर क्या करना है, यहाँ पे 2 चेन का गैप लेना है, और फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है 4 डबल क्रोशिया एक एक चेन पे।
1 2 3 और ये 4। और उसके बाद यहाँ पे 2 चेन का गैप लेना है और फिर से यहाँ पर 2 चेन छोड़ देना है। ये 1 2 चेन छोड़ के तीसरे चेन से फिर 4 डबल क्रोशिया 4 चेन पे बनाना है। 1 2 3 और ये 4 और फिर 2 चेन का गैप लेना है। तो इस तरह से बनेगा और ये पूरा राउंड इसी तरह से बना लेना है। तो इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं इसका फिनिशिंग बता देती हूँ लास्ट में कैसे करना है। तो इस तरह से आप बनाएंगे और इसी तरह से रिपीट करें। फिर इसको इस चीज़ को फिर आगे बना लें और फिर इसको बनाएं। इस तरह से करेंगे तो आप बड़ा बना लेंगे, जितना चाहेंगे उतना बड़ा बन सकता है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट का फिनिशिंग बता दे रही हूँ। जैसे ये गैप है, इस गैप में क्या करना है, यहाँ जो इस तरह से इसके गैप में यहाँ पे पहले 1 2 और ये 3 चेन लेना है और इसके अंदर में 2 बार और डबल क्रोशिया बनाना है। इसी के अंदर में इस तरह से 1 और ये 2 और 1 चेन का गैप डालना है और फिर इसी के अंदर में 3 बार डबल क्रोशिया फिर बनाना है। 1 2 और ये 3। अब इसके बाद यहाँ से सीधे इसमें जाना है। इसमें भी 3 डबल क्रोशिया 1 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ के बाद इसमें जाना है और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक चेन लेना है और फिर से इसके अंदर में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से राउंड बनाना, जितना गैप है सारे में 3 डबल क्रोशिया 1 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। और 1 चेन लेना है, फिर से 3 डबल क्रोशिया इसी में बनाना है। तो इस तरह से आप बनाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से ऐसे ये यहाँ पर 1 चेन का गैप है इसमें, तो इस तरह से ये पूरे राउंड में इसी तरह से ये बना लेंगे। ये फिनिशिंग हो जाएगा लास्ट का।